बोलो। चौंक गए? रोहित, हम फिर से एक बार सब कुछ नए से शुरू कर सकते हैं। मतलब? मैंने बहुत सोचा, तुम्हारी किसी और से शादी हो गई है और उस पर तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। इन सब की वजह से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकी, पर मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना रोहित, नहीं रह सकती। क्या हम एक बार फिर से एक हो सकते हैं? मेरे सामने तुम हो इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ, नहीं तो मैं ये कहती भी नहीं। रोहित, तुम प्लीज फुल्की को बोलो कि मैं वापस आना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच में शालिनी वापस आना चाहती है? फुल्की से क्या कहूंगा मैं? मुझे समय चाहिए मुझे लगता है मुझे शालिनी को अच्छे से समझाना होगा। रोहित, क्या सोच रहे हो? जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वो आज फिर लौट आते हैं। सर, यहाँ भैया की सब मनपसंद चीजें हैं। और भैया इस फुल्की ने उनके लिए इतने सच्चे मन से आज यहाँ हम सबके बीच खाने पे बुलाया है। उनके लिए कितना कुछ किया। सर, मैडम ने आपसे क्या कहा है? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है बताइए ना। फुल्की, तुम्हें सब कुछ जानना है क्या? हटो। सर सुनिए ना एक बार। सर, मैडम, आपने सर को क्या कहा है? सर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपके बारे में मैंने उनसे बहुत बातें छुपा रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ सर के लिए। सर ने आपसे बात की और ऐसे करने लगे, क्यों बताइए? अच्छा फुल्की, तुम अपने सर से बहुत प्यार करती हो, है ना? अच्छा, तुम्हारे सर क्या तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम अपने सर से करती हो? क्या लगता है? ये बात क्यों पूछ रही हैं? अगर प्यार नहीं करते तो हॉस्पिटल में मेरा इतना ख्याल रखते क्या? माँ काली से मेरे लिए प्रार्थना करते क्या? कितनी मुश्किल से जनरेटर चलाया उन्होंने। प्यार करते हैं इसीलिए। फुल्की, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सारा प्यार एक जैसा नहीं होता है। रोहित तुम पर दया करता है फुल्की, ये समझ नहीं आता तुम्हें? मैडम, फुल्की, तुम्हें मैंने कमरे में जाने के लिए कहा। सर, मैडम क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं? मैं ये बात उनको क्यों कहूँ? क्या हुआ है फुल्की? हाँ? दीदी, इसे कमरे में ले जाइए। पता नहीं क्या सोच लेती है खुद ब खुद। देखो फुल्की, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें इस वक्त नहीं समझा सकता।
सर आप ठीक हो ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? बोलिए ना, आप ठीक हो ना? बोलिए ना, बोलिए ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसे ले जाइए कमरे में। यहाँ मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ नीचे चलो, हम सब मिलके कल की पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ, वहाँ पे बैठो। सर मुझे बच्चा समझते हैं, लेकिन फुल्कीदासी समझ चुकी है कि कुछ तो हुआ है। लेकिन अब मैं नहीं पूछूंगी। माँ काली, आप सिर्फ सर का ख्याल रखना। नीचे चलो। रोहित, सच में तुम्हें पत्नी भी मिली तो ऐसी? जो भी हो, तुम जाकर फुल्की को जल्दी से बता दो कि हम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ज्यादा देरी मत करना प्लीज। शालिनी अभी भी खुद को पहले जैसा समझ रही है, लेकिन मैं तो अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। हाँ, मेरे लिए शालिनी को नजरअंदाज कर देना बहुत मुश्किल है। मैंने तो इतने बरस उसका ही इंतजार किया है, ये भी तो मुझे मानना ही होगा। लेकिन फुल्की का क्या होगा? फुल्की, सुबह सुबह फुल्की दास नीचे चली गई। दवाई खाई होगी क्या उसने? देखता हूं। जैसा कि मैंने सोचा था, नहीं खाई दवाई उसने। फुल्की, फुल्की, अगर इस तरह वो दवाइयां नहीं खाएगी फिर तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ए फुल्की! क्या हुआ सर, आप बुलाए थे? हाँ, कहाँ थी तुम? दवाई क्यों नहीं खाई थी? तुम क्या कर रही थी? बहुत काम है, आज तो घर में पूजा है। हाँ तो? इसलिए तुम दवाइयां खाना बंद कर दोगी? मुझे ना इसलिए तुम्हारे पर बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, फुल्कीदास ने कब गुस्सा होने को कहा? तो तुम्हारे बोलने के बाद मैं गुस्सा करूंगा? मतलब नाराज तो सब अपने लोगों के ऊपर होते हैं, आप बेवजह मेरे ऊपर क्यों गुस्सा होंगे? फुल्कीदास आपकी क्या है? ए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हो। बहुत होशियार बन गई ना तुम। आओ मेरे साथ, आओ, चलो यहाँ आओ। चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। कौन है फुल्कीदास? हाँ, लो पानी पियो पहले, फिर दवाई लेना मुंह में। नहीं फुल्की, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, पानी पियो। नहीं, मैं पानी वानी कुछ नहीं पीऊंगी। नहीं पियोगी ना? मुंह खोलो, पानी पियो। फुल्की पानी पियो, मैं कह रहा हूँ। फुल्की पानी पियो वरना मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा। नहीं। फुल्की, फुल्की पकड़ी गई तो मैं बहुत मारूंगा। अरे यार, ये लड़की भी ना। फुल्की रुको, रुको, मैं कह रहा हूँ। मजाक कर रही हो क्या तुम? ये क्या कर रही हो तुम? रुको फुल्की, मैं कह रहा हूँ। ए रुको फुल्की, फुल्की, फुल्की रुको, मैं कह रहा हूँ। अरे फुल्की क्या कर रही हो? अरे कर क्या रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम आखिर चाहते क्या हो फुल्की? हाँ रुको फुल्की, मैं कह रहा हूँ, रुको। हाँ, क्या लगता है तुम्हें रोहित रॉय चौधरी ये तुम्हारे हाथ में तकिया देखकर रुक जाएगा? खुद को बचाओगे ना इससे? देखते हैं कैसे बचती हो। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। अब बचकर दिखाओ। कहां भागोगी? कहां भागोगी? हाँ, कहां भागोगी? बहुत अच्छा डिफेंस करने लग गई हो। हाँ, अब देखते हैं। ये लो फुल्की, फुल्की रुको। अरे फुल्की, फुल्की रुको। अरे फुल्की रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? रुको, तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? मुझे बताओगे? ये दवाई नहीं खाई है। दवाई नहीं ली? फुल्की, तूने दवाई नहीं ली? माँ, सर मुझे मुक्का मार रहे थे।
भैया मुक्का मार रहे थे, मतलब क्या है इसका? आप मुक्का मार रहे हाँ हो? दीदी, सर मुझे मुक्का मार रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। एक तो इसने दवाई नहीं खाई, ऊपर से ये बकवास कर रही है माँ। अच्छा, तूने दवाई क्यों नहीं खाई ये तो बोल। अरे लेकिन आज मैं पानी दवाई कुछ नहीं ले सकती। आज तो पूजा है, माँ काली के आगे सर की भलाई के लिए व्रत रखा है। मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है, ये सब करने के लिए किसने कहा तुमसे? अच्छा वाह, किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे बचाया, और उनके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती। पर माँ काली मेरी बात सुनेंगी या नहीं ये नहीं पता। क्या पता सर के लिए शालिनी मैडम ने भी उपवास रखा हो, माँ काली उनकी सुन ले। असल में फुल्कीदास तो सर की कोई नहीं है। हुल्की, भैया क्या हुआ है बताइए तो? कल छत पे भूत चतुर्दशी का दिया चढ़ाने के बाद से उसे कुछ हो गया है ना? शालिनी ने तो उसे नहीं कुछ कहा ना? तूने उसे कोई परेशान तो नहीं किया ना? देख रोहित, ये लड़की बहुत बड़े हादसे से निकल कर आई है। आपको क्या लगता है कि मुझे याद नहीं है? सुबह से उसका पीछा दवाइयां लेकर मैं ही कर रहा हूं। क्या सोचते हैं आप लोग मेरे बारे में? फुल्की को तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता अभी। जो बोल कर गई है वो उसके बाद। फुल्की को बहुत बुरा लगा है पता है, लेकिन शालिनी ने क्या कहा है ये मैं फुल्की को कल कैसे बताता? उसका गुस्सा ठंडा करना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो शालिनी? तुम अंडा खा रही हो? आज तो घर में पूजा है। आज कोई भी घर में नॉनवेज नहीं खाता है, तुम्हें नहीं पता? तुम भी खाओ ना रोहित। अरे रोहित, तुम जब प्रॉपर डाइट करते थे तब भी तो तुम व्हाइट एग खाते थे ना? और रोहित, मेरी तो प्रॉपर ये डाइट है। माँ काली के आगे सर की भलाई के लिए व्रत रखा है। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे बचाया, और उनके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक प्रॉपर डाइट है, लेकिन एक दिन के लिए तुम्हें डाइट छोड़ सकती थी। ज्यादा कुछ नहीं, इससे बड़ी माँ और माँ को बहुत अच्छा लगता है, और क्या। वो शायद होता, बट क्या है ना रोहित, देखो बुरा मत मानना प्लीज। देखो तुम्हारी माँ को खुश करना बहुत डिफिकल्ट है, जानते हो रोहित। अगर हम दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ रहना है, तब नवाबगंज के इस घर में रहना पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, हम नवाबगंज में रह सकते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरा स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ है, तुम्हारा सुपर स्टोर यहीं है। हम लोग ना यही कहीं आसपास कोई घर ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने घर वालों को थोड़ा मनाना पड़ेगा, बस इतना। शालिनी एक मिनट। देखो मैंने कल रात इस बारे में बहुत सोचा। शालिनी, अगर मैं तुमसे सच कहूं तो मैंने अपनी पत्नी की जगह सिर्फ तुम्हें ही देकर रखी है। हमारी शादी के वक्त मैंने तुमसे जो भी वादे किए थे वो मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। लेकिन पता है बात क्या है? उस बात को बहुत समय गुजर चुका है, और इस गुजरे हुए समय में बहुत कुछ हो चुका है, और मैं पहले जैसा नहीं हूं शालिनी। इसीलिए कह रहा हूं, मुझे कम से कम 1 साल का समय दो। क्या 1 साल? हाँ 1 साल। क्यों? मैं तो कई बरस से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं शालिनी, और तुम मेरे लिए 1 साल का इंतजार भी नहीं कर पाओगी। शालिनी, मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता था,
यहाँ तक कि अभी भी चाहता हूं। लेकिन मैं अपने साथ के लोगों के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच सकता ना शालिनी। देखो शालिनी, ये 1 साल बहुत लंबा समय नहीं है। प्लीज एक बार सोच कर देखो। अरे तू यहाँ है और नीचे तो लोग क्या हुआ क्या बोल रहा था? रोहित, उसने मुझसे 1 साल का वक्त मांगा है। 1 साल! आप समझ पा रहे हैं रुद्र भैया? रुद्र भैया, वो मेरे मुंह से लौटने की बात सुनकर भी उसने हाँ नहीं कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे हो अब इस सकता जगह है? पे ये बात, अरे सुनो, अरे क्या कहूँ शालिनी को, इसका भी ईगो हर्ट होने लगता है। अरे ईगो को थोड़ा साइड में रखना होगा। अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं मैं? कैसे होगा रुद्र, कैसे होगा? क्या करूं मैं? ओह, माँ काली ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा। हाँ, हाँ मेरे साथ आइए। कमल भैया, कमल भैया, समझ में नहीं आ रहा है रिंकी। ये जो फुल्की है ना, कभी ये लड़कियों को बचाती है, कभी जहर की मछली खा जाती है, कभी कभी उसके साथ तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, मगर उसे कुछ नहीं होता। इन्हीं बातों से पानी सर के ऊपर जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे और ना ही कुछ कर पाएंगे। और अब तो ये रोहित भी धीरे धीरे करके हमारे सर पर बैठ रहा है। मुझे लगता है कि बड़े पापा नेक्स्ट इलेक्शन में रोहित को ही खड़ा करेंगे और ये फुल्की भी कहाँ पीछे रहने वाली है। ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये नवाबगंज पर राज कर। आपने जैसा कहा था वैसा मैं कर रही हूँ, लेकिन रोहित नहीं सुन रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसको बहुत लगाव है फुल्की के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर एक काम करते हैं, ये सारे सपने वो अपने भूल जाते हैं। ये दोनों अपने पर राज करेंगे और हम लोग नौकर बन जाते हैं। ऐसा होगा तो सबको शांति मिलेगी। अरे कब से कह रहा हूँ कि कुछ करो, नया कुछ प्लान बनाओ ताकि इन दोनों को सबक सिखाया जाए, मगर वो नहीं। तुमको तो आपस में गप्पे मारने से फुर्सत मिले तब ना। रोहित और फुल्की पे ध्यान दो ताकि वो एक दूसरे से अलग हो जाए। भैया, ये आप क्या कर रहे हो? अरे आप तो जानते ही हो ना कि फुल्की अभी अभी इतने बड़े हादसे से उठी है। रोहित भैया थोड़े नरम तो होंगे ही ना। अभी उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त देने से ना ये वीकनेस अपने आप चली जाएगी, है ना शालिनी दी? अपने आप ठीक नहीं होने वाला। अरे मैं बड़ा हूँ, मुझसे कुछ सीखो। दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं होता, हमको करना पड़ता है। अगर खुद से कुछ नहीं होता तो जो बोलता हूँ वो करो, चाहे जो हो जाए। फुल्की और रोहित को एक दूसरे से अलग करना होगा, तभी कुछ होगा। दिमाग पे इतना टेंशन है कि लगता है पागल हो जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि ये सारा खेल आहिस्ते आहिस्ते हाथ से निकलते जा रहा है। जय माँ, जय माँ। तो मास्टर जी, पूजा शुरू की जाए? बिल्कुल पंडित जी। क्या करूं मैं? चाहे जो हो जाए, इन दोनों को मुझे अलग अलग करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। माँ काली, मैं सर की तरफ नहीं देखूंगी और आप मुझे बस ये शक्ति देना माँ। मैं गुस्सा हूँ। इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा रुद्र। कल भी सर उस चुड़ैल मैडम को ज्यादा भाव दे रहे थे। फुल्की दास को ये अच्छा नहीं लगा।
अगर चुड़ैल मैडम को ही भाव देना था तो फुल्की दास के लिए इतनी फिक्र क्यों? जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ। सुनो बहन, हाँ बहुत लोगों ने व्रत रखा है, तो अंजलि थोड़ा पहले करते हैं। हाँ पंडित जी, सुनो जिसे पुष्पांजलि देनी है आ जाओ। ए फुल्की, तू आ गया, तूने तो व्रत किया है ना? क्या तूने व्रत रखा है? लो कर लो बात, इस लड़की को कौन जी समझाए? बड़े पापा, व्रत तो करना ही था। माँ काली ने इतना आशीर्वाद जो दिया है और इतना भी नहीं कर सकती। सामने आओ। माँ काली से कहो कि तुम्हें हर वक्त अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। माँ काली, सर सबके सामने आके मेरे पास खड़े हो गए, ये कैसे हुआ? रुद्र भैया ने सही कहा, हमें दूसरा प्लान करना होगा। रोहित सच में फुल्की दास के बहुत नजदीक चला जा रहा है। क्या करूं? क्या करूं कि रोहित फिर से मेरे पास लौट आए? क्या करूं? मुझे शक्ति दो माँ काली कि मैं फुल्की के जीवन में एक लक्ष्य तय कर सकूं, उसे बॉक्सिंग सिखा सकूं और फुल्की को बॉक्सिंग पसंद आ जाए। माँ, इससे फुल्की के जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन जाएगा। माँ, उसके बाद अगर मैं इससे दूर हो जाऊंगा फिर भी इसे इतना कष्ट नहीं होगा। माँ, बहुत हो गया, आप खा लो इसे। चलो बैठो, बैठो यहाँ पर। मुझे ही खिलाना होगा तुम्हें। सर मैं खा लूंगी। मैं जानता हूँ तुम खा सकती हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम खाना नहीं खाओगे और दौड़कर नीचे आ जाओगे, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। मुंह खोलो, मुंह खोलो। हो गया, मुंह खोलो। फुल्की, नहीं हमने कुछ नहीं देखा। प्रेम, कुछ नहीं देखा ना? कुछ नहीं देखा। नहीं, चलो, कुछ चलो, नहीं। आते हैं, हाँ, चलते आते हैं हम लोग। ठीक है? ए कमल, कमल, मजाक करना बंद करो। फुल्की सुबह से कुछ नहीं खाई है, उसे दवाई भी खानी है, इसलिए उसे मैं खिला रहा हूँ। और तुम इसे पकड़ो और पूरा खाओ। लो। शर्मा क्यों रहे हो? शर्माया तो इसे पकड़ा दिया। बोला ना हमने कुछ नहीं देखा। कमल, तू ना मार खाएगा अब मुझसे। बहुत हंसी आ रही है ना? इन दोनों को देखने के बाद तुम्हारी होशियारी बहुत बढ़ जाती है, देखा है मैंने। अरे भैया, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप नीचे जाइए और नीचे जाके व्रत तोड़िए। मैं फुल्की को दवा खिला के नीचे ले आता हूँ। व्रत? सर प्रेम भैया ये क्या कह रहे हैं? आपने व्रत रखा है? क्यों? वरना क्या करता? अगर कोई मेरे लिए उपवास रखेगा और मैं क्या आराम से बैठकर खाना खा सकता हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ठीक है, अब जल्दी से नीचे चलो, सभी वेट कर रहे हैं। खा लो, चलो। फुल्की सुनो, इस बार एक दिवाली धमाका प्लान बनाया है। पूजा तो हो चुकी है,
इस बार होगा एक धमाका, इसलिए अब जल्दी से ये खा लो। अब क्या हुआ? फिर रोने लग गई तुम? क्या हुआ अचानक? सर आप इतने अच्छे हो। पुलकी दास ने आपके लिए व्रत रखा, इसलिए आपने भी रखा। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी माँ व्रत रखती थी और मेरे पापा माँ से सब अच्छे खाना बनवाया करते थे, और आपने, मैंने नहीं खाया इसलिए आपने भी व्रत रखा है। आप जाइए सर, खा लीजिए, मैं जरूर खा लूंगी। प्रेम, इस छोटे बच्चे को बोल खाना खा लेने के लिए। और तुम्हें खिलाया जा रहा है, बहुत मजा आया है ना? खाना हो जाने के बाद ये दवाइयां उसे खिला देना, ठीक है? और उसके बाद तुम लोग जो भी प्लान कर रहे हो उस प्लान में इसे शामिल कर लेना। इस तरह पूजा के समय रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसे बोल एक दिन नहीं खाने से कुछ हो नहीं जाएगा, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लड़की मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद करने लग गई है। मेरी वजह से कहीं इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए भगवान। फुल्की, 1 साल में ट्रेनिंग लेकर मेहनत कर कर एक अच्छी प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं बन पाओगी क्या तुम? बन पाओगी, तुम जरूर बन पाओगी। तुम्हारे अंदर वो बात है फुल्की, मैं जानता हूं। पता नहीं तुम्हारे ये सर आखिर चाहते क्या है, मुझे समझ नहीं आता। तुम ये जल्दी से खिचड़ी खा लो, सब नीचे वेट कर रहे हैं, हमें नीचे जाना होगा। दिवाली का धमाका करना है कि नहीं? करना है ना? हाँ करना है ना? चलो चलो। नहीं 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 नहीं, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। नहीं सुनूंगा मतलब नहीं सुनूंगा। देखो इशिता, तुम आज कहीं नहीं भाग सकते हो, ठीक है? नहीं 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 नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम आज हमारे साथ रहोगी, मजे करोगी, नाच गाना करोगी, बस। हाथ छोड़ो। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो। सुनो कमल, मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए प्लीज मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। और वैसे भी फुल्की दास है ना, वो तो इन्वॉल्व है ना, बस वही काफी है। इशिता देखो, मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए कभी मना नहीं किया है, और ना ही कभी कोई रिक्वेस्ट किया है। बस एक रिक्वेस्ट तुम मान ही सकती हो, प्लीज। तुम बस एक बार समझने की कोशिश करो, सब एक साथ हैं, मजे कर रहे हैं। फुल्की इतनी बड़ी बीमारी से बचकर बाहर आई है, तो उसके लिए सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना? फुल्की ठीक हो गई है, उसके लिए सेलिब्रेशन हो रही है, सब कोई नाचेंगे और फुल्की भी नाचेगी, और उसके कदम से कदम मिलाकर तुम लोग भी नाचोगे। कौन रोक रहा है? मैं तो नहीं रोक रही हूँ, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। चाची जी, अब मुझे लगता है कि आपको इशिता को कुछ कहना चाहिए। ऐसे हर वक्त हर बात पर कमल को यूं छोटा क्यों दिखाती रहती है? ऐसा क्या ही कह दिया उसने? देखो इशिता, थोड़ा समझने की कोशिश करो प्लीज। नहीं प्लीज, मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझसे नहीं होगा। इशिता दीदी। हाँ बोलो फुल्की। बोल रही थी वो सबके सामने आपको दूसरे नाम से नहीं पुकारे, आपके नाम से ही पुकारे। बोल रही थी आप बिल्कुल भी खुश नहीं है मैं घर लौट आई हूँ। मैं मर जाती तो खुश हो जाती। मतलब तुम ना मेरे सामने इस तरह से बिल्कुल बात मत करना, मुझसे बिल्कुल सोच समझकर बात करना। What is this nonsense? क्या बोल रही है? और तुम ये सारी बातें सबके सामने चिल्लाकर बोल रही हो। तुम बड़े पापा को बताना चाहती हो ना मेरे बारे में? मैं समझ रही हूँ सब कुछ। क्या हुआ? ये लो, क्या हुआ है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है रोहित भैया कि क्या हुआ? आपकी पत्नी क्या कहना चाहती है सबके सामने? सुनिए, उसने तो मान ही लिया है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो उसे कोई मारना चाहता है, और उसमें मैं बहुत खुश होती। वो क्या बोलना चाहती है? वो सबके सामने मुझे विलन बनाने की कोशिश कर रही है, ये जानकर भी कि पॉलिटिकल में मेरी एक इमेज और सबके सामने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इशिता देखो, फुल्की का ये मतलब नहीं था।
और तुम फुल्की, क्या बोल रही हो, कहाँ बोल रही हो, जरा सोच समझ कर बोला करो। इशिता, आज घर में पूजा है, ये छोटी सी बात को लेकर के इतना दिमाग खराब मत करो। छोटी सी बात रोहित भैया? रुद्र भैया, रोहित फिर से फुल्की की तरफ से बात कर रहा है। मैं अब और ये बात नहीं सह पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मैं लौट आई हूँ, इसीलिए इशिता दीदी बहुत खुश है। फिर ये बात साबित कर दो हमारे साथ नाच गाना करके। आप अकेली नहीं हैं, शालिनी मैडम भी तो नाचेंगी। मैं लौट आई हूँ इसीलिए कमल भैया ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। जो खुश है, फुल्की दास लौट आई है इसलिए वो नाचेंगे गाएंगे, और जो खुश नहीं है वो खड़े रहेंगे। शालिनी मैडम ने मुझे मारने की कोशिश की थी, ये बात इशिता दीदी को नहीं पता। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो बहुत खुश हूँ फुल्की के लिए। लवन्या भी है, कमल प्रेम भी है, अब आप सब भी तो बताइए। शालिनी, ये फुल्की ना बहुत चालाक है, समझे ना? तुम किसी को समझने मत देना कि तुम उसे मारने गई थी। जो भी काम करना दिमाग ठंडा रख के करना, ठीक है? नाचते वक्त उसके पति को अपने पास नहीं लेकर आई ना तो देख लेना। फुल्की लौट आई है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। नाच गाना में सब में हूँ, ठीक है? रोहित भी तो रहेगा। रोहित, तुम हो ना हमारे साथ? नहीं शालिनी, मुझे अभी नाचना गाना पसंद नहीं है। अरे रोहित, ऐसा कैसे हो सकता है? फुल्की लौट आई है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब किया जा रहा है ना? रहना तो पड़ेगा ही तुम्हें रोहित। और इशिता, फुल्की ने कुछ गलत नहीं किया है, क्यों फुल्की? फुल्की ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, क्यों फुल्की? है ना? रुक जाओ फुल्की दास, बस एक बार डांस शुरू होने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ मजे। ये चुड़ैल मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं? सर वैसे भी डांस करते, मैं लेकर आती, लेकिन नहीं, अपना हक जता रही हैं। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया। बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर सा एक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया। धक 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 धक
रुद्र भैया, आप कोई प्लान कीजिए जल्दी से प्लीज। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि रोहित के लिए 1 साल वेट करना पॉसिबल नहीं है। ये फुल्की दास रोहित रॉय चौधरी को बिल्कुल चेंज कर देगी। आप सही कह रहे थे, पता है फुल्की दास को अब इतने हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, ये तुम इतने जल्दी समझ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि कैसे रोहित और फुल्की को अलग करूं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे एक प्लान है मेरे दिमाग में। रोहित भैया को सबक सिखाने का आखिर क्या प्लान है? भैया देखिए, आप फिर से कोई रिस्क मत लेना। इससे पहले बहुत बार उन लोगों ने आपको पकड़ ही लिया था। मुझे आपकी फिक्र बिना होती बात है। की टेंशन मत लो प्लीज। इतना डर क्यों लगता है? अब छोटी नहीं है तू। और वैसे भी हमारी स्ट्रेटजी हमें चेंज करनी होगी, बदलनी होगी। वैसे अभी तक हमने कोई दिमाग नहीं लगाया उन्हें अलग करने के लिए। सुनो शालिनी, मैं सोच रहा था कि बॉक्सिंग को लेके रोहित के ऊपर जो दाग लगा है उसको लेकर हम कुछ कर सकते हैं क्या? उसी बात को उछाल के हम उसकी बेइज्जती कर दे तो उसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। हा? हम उसकी ऐसी बेइज्जती करवाएंगे कि वो अंदर से टूट जाए, जो कभी जुड़ ना पाए। अगर हम अपने प्लान में कामयाब हो गए ना, तो अपने आप में वो रोहित उलझा रहेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। वैसे तुम भी कह रही थी ना, तुम कह रही थी कि उस बॉक्सिंग के लिए उसे बदनाम कर दिया जाए तो, और तुमने कहा था कि कोई हमारी मदद भी कर देगा, याद है तुम्हें? बट रोहित तो राजी ही नहीं अरे हुआ। राजी करवाना पड़ेगा भाई, तभी तो ठीक जगह पे घाव लगेगा। अगर जरूरत पड़े तो फुल्की का भी इस्तेमाल करो, समझ रही हो ना? अरे सोच क्या रही हो, दिमाग चलाओ। देखो रोहित क्या चाहता है? रोहित फुल्की को बॉक्सर बनाना चाहता है, लेकिन एक बदनाम बॉक्सर से बॉक्सिंग सीख के फुल्की आगे कैसे बढ़ेगी? बस इसी बात का हमें फायदा उठाना है, ठीक है? अच्छा, करूंगी। आप मुझे बताइए कि उसके बाद आप वो बेइज्जती किस लेवल पर चाहते हैं? अच्छा, तुम रोहित को जिसके पास ले जाओगी, शायद तुम उस बॉक्सिंग के पुराने चेयरमैन के पास ही ले जाओगी ना? क्या नाम था उसका? बागची। सुशील बागची। हाँ, सुशील बागची। अगर उसके पास जाओगी तो सही कह रहे हैं आप। वो रोहित के ऊपर उस वक्त बहुत गुस्सा था, पता है बीच में कुछ फैसिलिटी को लेकर बहुत झगड़ा हुआ बिल्कुल था। सही, यस। इसीलिए ड्रग टेस्ट की वो नकली रिपोर्ट देखकर भी रोहित भैया को बैन कर दिया था और कोई तहकीकात भी नहीं की। हो सकता है, वही हो शायद। सकता है। मैं एक फोन करती हूँ उनको। करो करो, फोन करो। अरे सुनो ना, कह रहा था कि अगर कुछ खर्चा लगेगा तो बता देना। अरे बॉक्सिंग का उभरता सितारा शालिनी इतने दिनों बाद कैसे याद किया? क्या बात है, बोलो। अरे सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसे आप ये बताइए। चल रहा है। अच्छा सर, आपको एक बात बताने के लिए मैंने फोन किया था। रोहित राय चौधरी अपना बैन हटाने के लिए बोर्ड में फिर से एप्लीकेशन डाल रहा है। नहीं, उस वक्त तो आप ही सब कुछ थे ना बोर्ड के, तो ड्रग टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर फिर से तहकीकात हो सकती है। क्या कह रही हो शालिनी? तुम्हारी रोहित से बात होती है क्या? नहीं, मतलब मैंने सुना था कि तुम उस बदनामी के बाद रोहित की जिंदगी से चली गई थी। हाँ, बात तो वही है, बात होती है, पर अच्छा सर सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। ओके, ठीक है, रखती हूँ। ओके। रोहित रॉय चौधरी अब खत्म रुद्र भैया। अब मेरी जमीन के कागजात देने के लिए तैयार रहिए। फुल्की दास का सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आओ फुल्की, चलो पहले हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें जैब और क्रॉस सिखाऊंगा। हाँ?
जैब और क्रॉस, बॉक्सिंग में मुक्का मारने के टेक्निक्स। सच में आज मैं मुक्का मारना सीखूंगी। इसका मतलब आज बहुत मन से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, है ना सर? सिर्फ आज नहीं फुल्की, आज से तुम्हें हर दिन बहुत मन से ट्रेनिंग करनी होगी। देखो फुल्की, तुम्हें बहुत बड़ा बॉक्सर बनना है एक दिन। आज से तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है फुल्की, एक चैंपियन बॉक्सर बनना। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 साल। 1 साल? अब ये 1 साल की बात हर वक्त क्यों करते रहते हैं? नहीं मतलब 6 महीने नहीं, 1.5 साल नहीं, 2 साल नहीं, सिर्फ 1 साल। 1 साल बाद क्या करेंगे सर? कैसे बताऊं फुल्की को कि 1 साल के बाद मैं और शालिनी एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, मुझे फुल्की को एक लक्ष्य देना ही होगा। क्या हुआ सर? कुछ कह क्यों नहीं रहे आप? असल में फुल्की, एक सीमित समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय की बहुत कीमत है फुल्की, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है? चलो वार्म अप शुरू करो। आ जाओ चलो चलो। पहले कमर में हाथ रखो, अब सर ऊपर लेके जाओ, स्ट्रेच करो, फिर गला नीचे लेकर आओ, नीचे की तरफ स्ट्रेच करो अच्छे से, फिर ऊपर लेकर आओ सर।